हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी सर्कल 24 में। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा था कि बहुत ही जल्द हम मॉडल क्वेश्चंस के जो क्वेश्चंस और आंसर हैं वो हम जारी करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12 का विषय हिंदी का जो मॉडल क्वेश्चंस है उसका आंसर। ठीक है, ये सभी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं और इन सबको आपको अच्छे से रेडी भी हम आप लोगों के लिए सारे जो मॉडल क्वेश्चंस हैं और सॉल्व्ड यानी जो बिल्कुल उत्तर सहित हम आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर आएंगे हर एक सब्जेक्ट का। ठीक है, तो इसके लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मॉडल प्रश्न उत्तर से संबंधित जितनी भी हम वीडियो अपडेट करें तो उसकी जानकारी आपको मिल सके, उसकी नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए करना आपको यह है कि बेल आइकन का जो बटन दिख रहा है उसे आप प्रेस कर लें और लगातार वीडियो का प्लेलिस्ट चेक करते रहें, आपको वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम धीरे धीरे करके अभी ये आपका ये पहला सब्जेक्ट है, ठीक है, मॉडल क्वेश्चन आंसर का, और हम बाकी सब्जेक्ट के भी हम वीडियो अपलोड कर देंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि आपको 12वीं का जो ये आपके पास इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो क्या क्या है और कैसे, और ध्यान रखिए ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो आप इन सभी प्रश्नों के आधार पर आप अपनी तैयारी कीजिए। ठीक है, और क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने पूछा था कि हम क्या चीज़ से तैयारी करें, तो आपके पास ये एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है कि आप इन सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को आप तैयार कर लें। और रही बात आपकी एग्ज़ाम की, तो कई स्टूडेंट्स वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर पूछें कि उनका एग्ज़ाम कब होने वाला है। तो उनका एग्ज़ाम जो पहले निर्धारित की गई है मई से, ठीक है, जो कि टाइम टेबल उनका पहले ही डिक्लेयर हो चुका है। और यदि आपने टाइम टेबल नहीं देखा है तो वीडियो के प्लेलिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं, हमने टाइम टेबल पहले डिक्लेयर कर दिया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके भी वीडियो आपको मिल जाएंगे, राइट। और यदि आपको टाइम टेबल का PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम से वहाँ से आप उसका PDF ले सकते हैं। ठीक है, आपका मई से जो अभी तक निर्धारित किया गया है एग्ज़ाम के लिए वही डेट है, अभी कोई भी डेट चेंजेस नहीं हुआ है। तो चांसेस बनते हैं कि आपका एग्ज़ाम उसी डेट पर होगा। ठीक है, और जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आती है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आपको हम इन्फॉर्म कर देंगे, आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि आपको इसमें क्या क्या जो प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, यानी आपको यहाँ पास ऑप्शन दिए गए हैं और उनमें से सही विकल्प जो दिए गए हैं उसमें से चारों में से कौन सा आंसर सही होगा उसे आपको बताना है। तो प्रश्न है आपके पास, मैं नीर भरी दुख की बदली में कौन सा अलंकार है। अलंकार पूछा गया है, तो ऑप्शन दिया गया है आपके पास अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार। ठीक है, दूसरा प्रश्न देख लीजिए, मेरी उनकी प्रीत पुरानी, मैं किन दो लोगों के बीच प्रीति की बात कही गई है। तो यहाँ से आपके पास ऑप्शन है कृष्ण राधा, कृष्ण मीरा, कृष्ण रुक्मणी और राम सीता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण और मीरा। तीसरा ऑप्शन है आपके पास, तीसरा प्रश्न है इसी का ऑब्जेक्टिव का कि औरत देह ही नहीं दिल और दिमाग भी है, यह वाक्य अनुराधा ने किससे कहा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है देवर से, अम्मा जी से, स्वयं से और देवरानी से। तो उसने ये किससे कहा, स्वयं से ही ये बातें कही उसने। अगला प्रश्न देख लीजिए कि एक सुपर कंप्यूटर एंड सेकंड में कितनी गणितीय गणना करने में सक्षम होता है। ऑप्शन है आपके पास विकल्प में 1 खरब, 1 अरब, 1 करोड़, 10, 1 लाख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 खरब। ठीक है, 1 खरब। अगला प्रश्न देखिए, जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाता है, किसको कहा जाता है। आपके पास यहाँ विकल्प दिया है जन्म दर और मृत्यु दर में अंतर को, प्रति 1000 व्यक्ति पर मृत व्यक्तियों की संख्या को, मृत्यु दर एवं जन्म दर के योग को, और प्रति 1000 पैदा होने वाले
बच्चों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जन्म दर और मृत्यु दर के अंतर को। ठीक है, अब इसी का देख लीजिए जो दूसरा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। देख सकते हैं यहाँ से, वृद्धों से तरुणों ने कहा आप, और यहाँ खाली स्थान बनकर आराम से रहें। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पास देवता बनकर आराम से रहें। दूसरा प्रश्न है, दूरदर्शन एक महत्वपूर्ण संचार माध्यम है जिसके द्वारा सूचनाओं के प्रसारण में सुविधा होती है। डियर स्टूडेंट्स, ये अगर मैं एक एक प्रश्न को पढ़ता रहा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इनको पढ़ देता हूँ और आप इसके नीचे के वीडियो को आप देख लीजिए। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, लोकतंत्र का चौथा खंभा क्या होता है? समाचार पत्र। फिर चौथा है, मैं जल्दी इसको पढ़ रहा हूँ, उसको आप एक बार सुन लीजिए, आपको सुनकर भी याद हो जाएगा। प्रश्न है, भारत ने वर्ष 1998 ईस्वी में सुपर कंप्यूटर का विकास कर विश्व को चकित कर दिया। अगला प्रश्न है, अनुराधा कहानी विधा की रचना है। और अगला प्रश्न है इसी का खालिस्तान का कि मीरा की काव्य भाषा में राजस्थान की बोलियों का सम्मिश्रण है। फिर अगला देख लीजिए, सही जोड़ी बनाना है। यहाँ दिया है गजानन माधव मुक्तिबोध, इनका जो सही जोड़ी हो जाएगा यहाँ, इसका सही आंसर हो जाएगा चांद का मुंह टेढ़ा। फिर दूसरा है धर्मवीर भारती, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंधा युग। तीसरा है जयशंकर प्रसाद, तो इनका जो रचना है कौन सा है? कमायनी। फिर तुलसीदास, इनका कौन सा रचना होगा? रामचरित मानस। दुष्यंत कुमार का एक कंठ बिस्पाई। ठीक है, ये आपके पास इसका आंसर हो गया। और एक वाक्य में उत्तर देना है, तो यहाँ देख सकते हैं, वह तोड़ती पत्थर कविता में किसकी दशा का वर्णन किया गया है? तो श्रमिक महिला का। अगला प्रश्न है, दो कलाकार कहानी के रचनाकार कौन है? तो मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न है आपके पास, जिजीविषा की विजय किस विद्या की रचना है? तो संस्मरण की। वाक्य की परिभाषा लिखना है, तो इसका आंसर लिख सकते हैं आप कि एक पूर्ण विचार व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अनेक राहें देखकर कवि मुक्तिबोध क्या करना चाहते हैं? इसका उत्तर होगा, एक वाक्य में, अनेक राहें देखकर कवि मुक्तिबोध उन पर चलना चाहता है। अगला देखिए, जो रहमान गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो लगे ठाठे अंधेरा होए। ठीक है, तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्तियों में दोहा छंद है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पास दिया हुआ है कि पठित दोहा के आधार पर तुलसी के नीतिपरक विचारों पर प्रकाश डालिए। तो ये आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पास देखिए प्रश्न तीसरा, सुपर कंप्यूटर के विषय से आप क्या जानते हैं? ठीक है, सुपर कंप्यूटर के विषय में आप क्या जानते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर अथवा दिया है, बाल विवाह से क्या तात्पर्य है? इसका आंसर आपके पास यहाँ मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लेखक में डॉक्टर रघुवंश को कर्मयोगी क्यों कहा है? इसका उत्तर यहाँ पास दिया है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, या फिर आप इसका PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हम धीरे धीरे करके आपको सारे सब्जेक्ट के ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हम आपको मॉडल प्रश्न के उत्तर हम प्रोवाइड करा देंगे, और साथ ही आपको प्रीवियस ईयर का यानी जो पिछले वर्ष का जो क्वेश्चंस पेपर होंगे उसको भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो देख सकते हैं यहाँ इसका अथवा में भी प्रश्न दिया हुआ है। फिर पांचवा प्रश्न है आपके पास, वह तोड़ती पत्थर कविता के आधार पर शोषक और शोषित के जीवन का अंतर स्पष्ट करें। इसका उत्तर यहाँ पास दिया है, आप इसे देखकर लिखकर एक नोट बना लीजिए और अच्छे से याद कीजिएगा। प्रश्न छठवां देखिए, यहाँ अथवा में भी प्रश्न मिलेगा आपको, है ना, उसे भी आप अच्छे से देख लें।
प्रश्न नंबर 6वां है, रहीम ने प्यादे और फर्जी का दृष्टांत क्यों दिया है। फिर 8वां में प्रश्न दिया गया है, लेखक ने कुटज की तुलना राजा जनक से क्यों की है। ओके, फिर अगला प्रश्न देख लीजिए आप यहाँ पास। 7वां प्रश्न है, लेखक के अनुसार आखिरी चट्टान से क्या तात्पर्य है। फिर प्रश्न है आपके पास, कवि रैदास ने ईश्वर की उपमा किन किन से दी है, उदाहरण भी बताना है आपको। तो यहाँ से इसका उत्तर लिख लीजिए। और फिर अगला प्रश्न है, छायावाद निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। तो यहाँ अशुद्ध वाक्य दिया, उसको आपको शुद्ध करना है। फिर छायावाद की मुख्य विशेषताएं लिखना है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर रहस्यवाद की मुख्य विशेषताएं दिया हुआ है, उसे भी लिखना है। फिर प्रश्न नंबर 10वां देख लीजिए, यहाँ कवि दिनकर अथवा मुक्तिबोध का साहित्यिक परिचय देना है। यहाँ से आप जीवन परिचय, रचनाएं, भावपक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान, ये लिख सकते हैं। या फिर गजानन माधव मुक्तिबोध का लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न देख लीजिए आप। प्रश्न नंबर 11 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अथवा मोहन राकेश जी का साहित्यिक परिचय देना है। तो आप यहाँ से उसका उत्तर लिख लें। और फिर उसके बाद 12वां प्रश्न है आपके पास, ये काव्यांश की संदर्भ व्याख्या करना है। तो दिया गया है काव्यांश यहाँ पास, और इसका संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या भी दिया गया है। तो इसे नोट कर लीजिए आप। फिर विशेष भी लिखेंगे। फिर अथवा में जो प्रश्न दिया है उसे भी आप पढ़कर इसे नोट बना लीजिए और इससे भी लिखना है। प्रश्न 13वां देख लीजिए, मैंने भीतर जाकर साड़ी बदली, ललाट पर बिंदिया लगाई, अब मेरे लिए यह मेरा सुहाग चिन्ह नहीं, मेरा श्रृंगार थी, अच्छी सुरुचिपूर्ण और व्यवस्थित दिखने का साधन, मेरे शरीर की बाह्य प्रतीति, मेरे वेशभूषा जो मेरे व्यक्तित्व का ही एक अंग है, मेरी प्रभावपूर्ण व्यवस्थित साज सज्जा मुझे आत्मविश्वास से भरती है, मैं क्यों नकारूं, मैं क्यों त्यागूं अपना सहज जीवन। तो इसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। तो आप इससे यहाँ से नोट करेंगे। चलिए, अभी संदर्भ है, प्रसंग है और व्याख्या है। चलिए अब यहाँ से आप देख लीजिए, ये अगला प्रश्न है इसी का, अथवा का भी है। तो यहाँ से भी आप उसी प्रकार से लिख लें। प्रश्न नंबर 14वां देख लीजिए, इसमें निम्न में से किसी एक विचार का पल्लवन करना है। तो परोपकार सच्चा धर्म है, इसका पल्लवन करना है आपको, ठीक है। फिर नर और नारी एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसका भी पल्लवन कर दीजिए। और फिर अगला प्रश्न है, अधिकार से कर्तव्य बड़ा होता है, इसका भी आपको पल्लवन करना है। प्रश्न नंबर 15वां है, फिर देख लीजिए, अंक सूची की द्वितीय प्रति हेतु सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल छत्तीसगढ़ रायपुर को एक आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो यहाँ से आप अंक सूची की द्वितीय प्रति हेतु एक आवेदन लिख सकते हैं। ये देखिए, आपको इस प्रकार से लिखना है, एड्रेस वगैरह पूरा देना है आपको, ठीक है, ओके। ये या तो फिर आप पत्र भी लिख सकते हैं, बधाई पत्र। देख लीजिए, यहाँ से निम्न में से किसी एक विषय पर 250 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ आतंकवाद पर एक निबंध यहाँ दिया है, तो आप इसे देखकर यहाँ नोट कर सकते हैं। आतंकवाद का कारण है, आतंकवाद का उद्देश्य, भारत में आतंकवाद और आतंकवाद को समाप्त करने का उपाय। और फिर यहाँ दूरदर्शन और उसका महत्व के बारे में बताया गया है, या तो आप इसे भी लिख सकते हैं। तो ये आप यहाँ से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। ये देखिए, दूरदर्शन का महत्व है, मनोरंजन का साधन है, शिक्षा का महत्वपूर्ण साधन, राष्ट्रीय एकता, दूरदर्शन, दूरभाष, ठीक है। तो ये आप लिख सकते हैं इतना, ओके। तो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल के साथ आप बने रहें, बहुत ही जल्द और भी सब्जेक्ट के वीडियो बहुत ही जल्द आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ओके। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ओके। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।